बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने लगी हूँ फूल मखाने और तिल का हलवा। बहुत ही टेस्टी है, जो कि सर्दी के लिए, सर्दी तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। तो जनाब, हम बनाएंगे हलवा। ये बहुत ही मज़ेदार है। तो सबसे पहले मैंने 1 कप तिल ले लिए थे। इसको इस तरह की छिलनी के अंदर मैंने डाल के छान लिया था, ताकि इसके अंदर कोई हल्की फुल्की कुछ भी मट्टी वगैरह हो तो वो निकल जाए। और ये मेरे पास फूल मखाने हैं। तो इसको भी मैंने अच्छी तरह साफ़ कर लिया था। तो सबसे पहले पैन के अंदर मैंने रख दिया है, तिल रख दिए हैं। उसको मैंने रोस्ट करना है, हल्की फुल्की रोस्ट करना है। इसको ज़्यादा रोस्ट नहीं करना, वरना तिल जो है हमारे कड़वे हो जाएंगे। और इसको इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि आपने मीडियम फ्लेम पे ये सारा काम करना है, और हाई फ्लेम पे इसको नहीं पकाना है, वरना ये है कि हमारे जो तिल हैं वो सड़ जाएंगे और कड़वे हो जाएंगे। तो बस इसको 2 से 3 मिनट जो है इसको रोस्ट करना है, ताकि इसका जो अंदर का मॉइस्चराइज़र है, यानी पानी की एक नमी है, वो ख़त्म हो जाए और ये अच्छे से ग्राइंड हो जाए। तो अगर हम इसको वैसे गरम गरम ग्राइंड करेंगे तो उससे ये होता है कि इसके अंदर ऑयल होता है वो निकल आता है, तो उससे हमारी जो रेसिपी है वो अच्छी नहीं बनेगी। तो इसलिए इसको मैंने तकरीबन 2 मिनट के अंदर अंदर रोस्ट कर लिया है। ये वाइट वाले तिल नहीं है, इसको मैंने जो है एक प्लेट में डाल के ठंडा होने के लिए रख दिया है। जब तक ये ठंडे होते हैं उतनी देर तक हम अपने फूल मखानों को रोस्ट कर लेते हैं। तो फूल मखानों को भी जनाब रोस्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि इसके अंदर भी मॉइस्चराइज़र होता है। तो जब तक इसको हल्का सा रोस्ट ना करेंगे, अब तो सर्दी का मौसम है, तो हर चीज़ के अंदर ही नमी होती है, तो इसलिए इसको रोस्ट करना ज़रूरी है। तो फिर ये अच्छे से ग्राइंड होंगे। लेकिन जब ये रोस्ट हो जाएंगे तो ये कड़कने की आवाज़ आएगी, और इस तरह आपने फूल मखाना तोड़ के देख लेना है कि अच्छी तरह ये टूट रहा है, इस तरह हाथ के साथ। तो बस उस वक़्त आप देख लें कि ये जनाब जो आपके फूल मखाने हैं वो बिल्कुल हो रोस्ट हो गए हैं। तो मैंने तिल को और फूल मखाने को ये देखें अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया था, ग्राइंडर के अंदर डाल करके। और अब हम क्या करेंगे, ये है मेरे पास 1 कप गुड़ का है, इसको मैंने कद्दूकस कर लिया था। इसको मैं गर्म पानी के अंदर भिगो कर रख दूँगी। इसकी चाशनी बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको गर्म पानी के अंदर जो है हमने भिगो के रख देना है, और ये अच्छी तरह से गर्म पानी के अंदर मेल्ट हो जाएगा। तो इधर मैंने एक पैन ले लिया है, उसके अंदर मैंने घी डाल दिया। अगर आपके पास देसी घी है तो वो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, अगर दूसरा है तो कोई बात नहीं। लेकिन हलवा तो हमारा बन ही जाएगा। तो बस इसको इस तरह से रोस्ट करना है, लेकिन मीडियम फ्लेम रखनी है, हाई फ्लेम आपने बिल्कुल भी नहीं रखनी है। तो बस इसको 2 से 3 मिनट लगेंगे, बहुत जल्दी ये रोस्ट हो जाएगा, क्योंकि पहले भी हमने इसको रोस्ट किया है और ज़्यादा इसको देर तक रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो एंड तक देखिएगा। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, और अच्छा सा फीडबैक दे दिया करें। तो बस इसको जनाब हमने इस तरह से रोस्ट करना है, और तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, और मीडियम फ्लेम रखनी है। तो बस ये देखें, इसका कलर जो है वो काफ़ी चेंज हो गया है, और फूल मखाने जो हैं हमारे वो जो हैं इसके अंदर रोस्ट हो गए हैं। तो अब हमने क्या करना है, इसके अंदर जो तिल ग्राइंड करके रखे थे तो उसको इसके अंदर डाल दिया है। तो बस इसको अब इस तरह से हल करना है। एकदम से आपने इसके अंदर जो घी है वो नहीं डालना, पहले 2 से 3 चम्मच डालेंगे, और बाद में अगर ज़रूरत पेश आएगी तो और हम डाल देंगे। इसको भी इसके अंदर अच्छी तरह से जो है वो पका लिया है, तकरीबन 2 मिनट में हमने किया है फ्राई, इसको भी कर लिया है। तो जनाब फूल मखाने और घी और जो है तिल हैं वो अच्छी तरह से इसके अंदर जो है वो रोस्ट हो गए हैं। और अब मैंने जो बना के रखा था गुड़ का पानी, वो इसके अंदर डाल देंगे, और उसको मैंने गर्म पानी के अंदर भिगो करके रखा था, ताकि जल्दी हो जाए। और बस इसको अच्छी तरह से इस तरह से हल कर लेना है। तो सर्दियों के मौसम में ऐसी जो हलवे हैं या इस तरह की कुछ आप बनाया करें, बर्फ़ी बनाया करें, वो बच्चों को ज़रूर खिलाया करें, तिल की ख़ास तौर पे, क्योंकि सर्दी के मौसम में ये खाई जाती है, गर्मी में तो तिल खाए ही नहीं जाते। तो अब इसके अंदर मैं थोड़े से जो है वो किशमिश डाल रही हूँ। आप अपनी पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट डाल दें। तो बस इसको जो है अभी इसको मैंने इस तरह से पकाना है, लेकिन मुझे लग रहा है थोड़ा सा इसके अंदर और जो है मैं थोड़ी सी गुड़ वाला पानी ऐड करती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा ड्राई हो गया है। तो उसके बाद मैं थोड़ा सा और गुड़ का पानी इसके अंदर डाल देती हूँ, और इसको हम मज़ीद 2 मिनट और पका लेंगे।
तो गुड़ का पानी मैंने थोड़ा सा अंदर इसके और डाल दिया था, तो इसको मज़ीद और पकते हुए तकरीबन 2 मिनट हो गए हैं। तो काफ़ी हद तक जो हमारा हलवा है बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। आज तो बहुत सर्द मौसम था, हवा ठंडी चल रही है, तो इस मौसम में इस तरह का हलवा बहुत ही मज़े का लगता है। तो मैं ऊपर से इसके अंदर 2 चम्मच और घी के डाल रही हूँ। तो जो देखें साइडों पे घी आना शुरू हो गया है और मतलब हलवे ने जो घी रिलीज़ करना शुरू कर दिया है। तो बस इसी कंडीशन में हमारा जो हलवा है वो बन करके रेडी हो गया है। अब हम इसको करेंगे डिश आउट, तो जनाब फिर इसको गर्मा गर्म खाएंगे इस सर्दी के मौसम में और एंजॉय करेंगे। अगर आपको इस तरह का हलवा मतलब पसंद आया है तो आप ज़रूर बनाइएगा। और सेम इसी तरीके से तो आप इस तरह से कोई भी ड्राई फ्रूट जो आपके घर में अवेलेबल है वो इसके ऊपर डाल दें। तो मैं इसके ऊपर बारीक कट करके पिस्ता डाल रही हूँ। तो और मैं आपको इसको दिखाती हूँ क्लोज़ करके चम्मच के साथ। बहुत ही शाइनी किस्म का और बहुत ही मज़े का बना है। मैंने थोड़ा सा चेक करके देखा था, तो बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। तो यकीनन आपको भी अच्छा लगेगा जब आप बनाएंगी। तो ये देखें, मैं आपको क्लोज़ करके दिखाती हूँ, कैमरा क्लोज़ करती हूँ, तो देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है। तो इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।